आपके पास क्वेश्चन है कॉसेक 45 डिग्री का मान है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप देख सकते हैं इसके अनुसार देना है आपको। तो सबसे पहले मेरा बात सुनिए, ये जो कॉसेक 45 है ये हम मान कैसे निकालेंगे। तो सुनो, साइन 45 का मान निकाल करके उसका उल्टा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो साइन 45 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरा बात सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा साइन 45 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, 45 डिग्री का मान निकालने के लिए आप इनको याद रखिएगा, ये वाला हाथ लेकर के, ये 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 45 लिख रहे ना, इसके सामने आ गया यहाँ पे 45, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री और यहाँ पे आ गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो मैंने ये बोला जो कि जिस उंगली के सामने आप मान निकाल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, ऊपर की उंगली देखो, तो एक और दो उंगली हैं, तो उनको आप रूट अंडर में लिख लीजिए। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडर रूट में 2 लिख लिया। अब इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, रूट अंडर 2 लिख लिया आपने और इनके नीचे 2 लगाना है, तो 2 लगा लिए। चलो ध्यान से देखो, इनको हम इतना अबट्टे 2 गुनी रूट अंडर में इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये और ये कट गया, बचा क्या, 1 बट्टे अंडर रूट का 2। ये मैंने निकाला किसका मान, तो साइन 45 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान का उल्टा कर दीजिए, वही तो होता है कॉसेक 45 का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक 45 डिग्री बराबर अंडर रूट का 2। इसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा ही होता है ना कॉसेक, तो उल्टा कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे मान आ गया आपका कितना, रूट अंडर 2। ऑप्शन के अनुसार आप देखिए तो ऑप्शन आ गया आपका सी नंबर, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर व्हाट। तो सुनो, देखो इसके लिए आपको जो है ना मेरा वाला शॉर्ट वीडियो देखना है, दोस्त यार का फॉर्मूला, जिसमें ऊपर में लिखा होगा दोस्त यार का फॉर्मूला। वास्तविक रूप से ये पूरा कौन होता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा फेवरेट करने के लिए दोस्त यार बोल दिया। तो देखो उसके अनुसार होता क्या है, पूरा कौन के अनुसार ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है जो कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो कॉट किसके साथ आएगा, तो टेन के साथ आएगा, साइन के साथ है कॉस और कॉस के साथ साइन, कॉसेक के साथ सेक और सेक के साथ कॉसेक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखिएगा। तो 90 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होगा वह टेन थीटा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपके सामने क्वेश्चन है टेन 65 डिग्री बट्टे कॉट 25 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में माइनस का 1 है, और ऑप्शन सी में 0 है, और डी में 1/2 है। तो आपको ए बी सी डी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो चलो देखो यहाँ पे टेन और कॉट की स्थिति में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जो कि उनका जो एंगल का मान होता है, यानी कोण का मान जो होता है, ये 65 डिग्री और प्लस 25 डिग्री करके हम चेक करेंगे, यानी दोनों को जोड़ करके देखेंगे। जब ये 90 आ जाता है, यहाँ पे 90 आ गया, जब ये 90 आ जाता है इसका मतलब ये पूरा कोण का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको ध्यान में रखना है क्या, बस इनको चेक करो, टेन के साथ कॉट आया है या कॉट के साथ टेन आया है, तो ऊपर नीचे कट जाता है। तो दोनों को आंख बंद करके काट दो, ये मत पूछना जो कि ये कैसे होता है, ठीक है। बस ये समझो जो कि होता है, और नहीं आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो समझाएंगे, अस्थिर रहो। ये ऊपर नीचे कट गया 1, यानी 1/1 बराबर आपका आंसर आ गया 1। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही रखा है, तो अब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। अब ध्यान से देखो, तुम कहेगा सर जी ये कट कैसे गया, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो है 10 65 डिग्री
बट्टे जो है कॉट 25 डिग्री। इस स्थिति में हमको करना क्या है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और यहाँ पे हम 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब 90 में से हम कितना घटाएंगे, ये बच जाएगा, यानी 65 बच जाएगा। तो 25 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 25 डिग्री लिख लेना है, बट्टे का जो जैसे का है वैसे रहने दो नीचे में। ये हो गया कॉट 25 डिग्री। अब ध्यान से देखो, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, पूरा कोण के फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कॉट का 25 डिग्री, यानी कॉट थीटा होता है, बट्टे का कितना आ गया नीचे में कॉट 25 डिग्री। अब देखो तो दोनों ऊपर नीचे हो गया बराबर। इस स्थिति में ये कट जाता है, तो कटने के बाद तो ये क्या आएगा ना आंसर। तो ध्यान से देखो, आपको इतना नहीं करना है, बस चेक करना है, जो मैंने पहले बताया हुआ है उसी के अनुसार आपको चेक करना है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचत होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, और आप तो जानते ही ऑब्जेक्टिव बनाते समय 5-5 सेकंड का कितना वैल्यू होता है। इसीलिए मेरे अनुसार चलिए और डायरेक्ट मेरे अनुसार सोच करके आंसर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, कॉसेक 59 डिग्री बट्टे साइन 31 डिग्री गुना टेन 80 डिग्री बट्टे कॉट 10 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में है 1/2, बी में है 1 और सी में है √3/2 और डी में है 1/√2। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ए बी सी डी के अनुसार आपको जवाब देना है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो आप पीछे जो देखे हैं ऑब्जेक्टिव, सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है मेरे अनुसार। ठीक है, यदि आप ज़्यादा कैलकुलेशन चाहते हैं तो पीछे वाला के अनुसार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार अब देखते चलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 59 डिग्री और ये 31 डिग्री, दोनों को जोड़ो तो ये हो गया आपका 59 और प्लस का 31 डिग्री, ये टोटल मिला करके आपका हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री पूर गया, इसका मतलब ये पूरा कोण वाला फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा चीज चेक करना क्या है, क्या साइन के साथ कॉस दे रखा है या कॉस के साथ साइन है, तो हाँ पक्का है। इसका मतलब ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा और इसका मान जो हो जाएगा 1 होगा, 1/1 आएगा तो 1 होगा ना, तो 1 होगा। अब दूसरा चेक कीजिए, ये 80 डिग्री और 90 डिग्री इनको जोड़िए, ये 80 डिग्री प्लस का 10 डिग्री बराबर 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये 90 आ गया तो इसका मतलब भी तो ये आता है जो कि पूरा कोण है, और पूरा कोण आ जाए तो एक चीज और चेक करना है, 10 के साथ कॉट है, अच्छी बात है, या फिर कॉट के साथ 10 दे रखा है, अच्छी बात है। इसका मतलब 10 और कॉट कट जाएगा, तो इस स्थिति में हम दोनों को काट लेंगे और ये कट गया तो 1/1 हो गया, अर्थात इसका मान आ गया 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है और गुना 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 1 गुना हो करके आपको 1 ना आंसर देगा, आपका आंसर 1 होना चाहिए, तो 1 आएगा। ऑप्शन के अनुसार देखो, आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है 1 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, ये यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा बराबर होगा, यानी आपको इसका मान निकाल करके बताना है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है √3 और ऑप्शन डी में है √2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और आपको मान चाहिए 2 cos 2 थीटा का, तो ध्यान से देखो ये हो गया 2 cos, अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे, ये हो गया 2 cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना डिग्री का मान चाहिए, cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। sin 30 डिग्री का मान आपको भी पता होगा 1/2 होता है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 1/2। ध्यान से देखिए, ये और ये कट गया, यहाँ पे आ गया आपका आंसर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऑप्शन में ABCD आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो गया आपका ए। आपके सामने क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। यानी ऑप्शन के अनुसार ABCD आपको मान देना है। ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है 45, सी में है 30 और डी में है 0 डिग्री। तो आपको ABCD के अनुसार आंसर देना है। तो देखो, जनरली बात समझो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंसाने का कोशिश किया गया, लेकिन फंसना नहीं, क्योंकि आप आ गए हैं कहाँ पे, अब मेरे साथ। इसलिए √2 cos थीटा बराबर आपको दे रखा है 1। ठीक है, ये जो है इधर गुना में, इनको इधर लाओ, क्या हो जाएगा, भाग 1/√2। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे बच गया cos थीटा, ये cos थीटा, यानी cos थीटा का मान आ गया 1/√2। 1/√2 जो मान होता है वो cos कितना डिग्री का, तो याद रखो 45 पे साइन का भी मान 1/√2 होता है और cos का भी मान 1/√2 होता है। ठीक है, आपको इस तरह से कभी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो कि sin थीटा = cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, तो याद रखना है sin 45 और cos 45 दोनों मान बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है cos थीटा का मान है 1/√2, तो ये जो मान होता है ये कितना डिग्री का, तो cos में ही लिख लीजिए। यहाँ पे हो गया cos थीटा बराबर, ये हो गया आपका cos कितना डिग्री, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये cos समझ लो कट गया, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखो, ये थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। इसीलिए हम क्या कहेंगे, थीटा = 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। थीटा का मान आपका आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन के अनुसार देखिए, ए में है नहीं, 60 डिग्री है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी 45 है, 45, ठीक है, आपका आंसर ये होगा। सी 30 नहीं होगा, डी 0 है, वैसे होगा भी नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, sec²a/1 + cot²a, यानी इसका मान बताना है। ऑप्शन ए में है tan²a, बी में है sin²a, सी में है sec²a और डी में है cot²a। आपको ऑप्शन के अनुसार ए, बी और सी, डी का मान बताना है। तो ध्यान से देखो, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए उनके हल करने का सबसे अच्छा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इनको बट्टे 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 मत लिखो। जैसे कि सेक है, इनको 1/cos भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉट है तो क्या लिख सकता है, 1/10 लिख सकता है, या क्या लिख सकता है, cos/sin लिख सकता है, ये लिख सकता है। तो उतना मत सोचो, वो सब एकदम उलझाने वाला है विधि। अच्छा और सही अप्रोच मैं दूंगा, उस तरह से बनाओ और तुम भी देखना, जो कि एकदम कम सवाल लाइन में और कम टाइम में आपका आंसर और हो जाएगा। तो देखो, इनके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, क्या, तो 1 + cot² होता क्या है। तो यदि मेरा वाला शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो शॉर्ट वीडियो को मेरा वाला रेगुलर देखते रहिएगा, उसमें हम बताते रहते हैं छोटा छोटा फार्मूला, इसी सब के लिए हम बताते रहते हैं। तो वहाँ पे जा करके देखो उनको। तो हम बताए हुए थे क्या, जब हम cot² में हम 1 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है आपका cosec²a। मैंने ये वाला शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, जा करके देखना। और हाँ, मैं रेगुलर अप टू डेट रहता हूँ शॉर्ट वीडियो पे, तो आपको जो भी छोटा छोटा फार्मूला याद नहीं रहता है या नहीं होता है, वो वहाँ पे देखते रहिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे, जब cot² में हम 1 जोड़ते हैं, जब 1 को हम जोड़ लेते हैं तो आपके सामने आ जाता है cosec²a। तो मेरे कहने का मतलब, ये नीचे में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, हिस्सा वाला, नीचे वाला, उसके स्थान पे आप रख दीजिएगा cosec²a। चलिए हल करते हैं। ऊपर वाले को मैं जैसे का तैसे रख रहा हूँ, ये हो गया sec²a और बट्टे का ये हो गया आपका cosec²a,
हो गया। अब देखो इनको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। ये हो गया आपका 1/, कॉस स्क्वायर ए बट्टे ये इनको लिख लेंगे 1/sin²a। आप कहेंगे सर जी ये आपने कैसे लिखा? तो मेरा बात सुनो, ये सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, अर्थात सेक स्क्वायर ए के स्थान पे 1/cos² हम लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है। उसके बाद ये कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख दिए 1/sin²a। ये कैसे लिख दिए? तो सूत्र होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। अब इनको क्या करो, आगे हल करो। तो 1/cos² आ जाएगा, गुना में ये नीचे है ऊपर चल जाएगा, sin² बट्टे का 1 आ जाएगा ये वाला। अब ध्यान से देखो ये आ गया कितना आपका, यहाँ पे आ गया sin² बट्टे का cos² तो sin² बट्टे cos² क्या होता है? तो sin/cos 10 होता है। तो यहाँ पे लिखो 10 और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी स्क्वायर लगा दो और कोण के रूप में आपके सामने ए है, ये रख दो। तो आपका आंसर तो ये आ गया, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार ए बी सी और डी के अनुसार देना है। तो चलो 10² खोजना है, खोजो। इसमें है नहीं, आंसर नहीं होगा। इसमें है नहीं, नहीं होगा। क्या इसमें है? नहीं है, नहीं होगा। कहाँ है? ऑप्शन ए में है 10²a, ठीक है। और यहाँ पे आंसर भी तो वही है ना, तो 10²a। आपका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 10²a। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है 9 sec² माइनस 9 10² इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको इसका मान बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है 9, ऑप्शन बी में दे रखा है 0 और सी में 1 और डी में दे रखा है -9। तो अब इनको करें तो करें क्या? तो सबसे पहले सोचिए थोड़ा सा, क्या आपने कुछ फार्मूला पढ़ा है क्या? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, उसके लिए भी ये हो गया 9 sec² माइनस का 9 10²a, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 और 9 दोनों जगह है, कॉमन निकाल लो। ये हो गया 9, अंदर में रह गया sec² और माइनस का हो गया 10²a। अब ध्यान से देखिए, क्या आपने इसका मान कहीं पे पढ़ा है? कितना होता है? ठीक है, नहीं याद है तो सुनो, ये जो है sec² माइनस 10²a, ये जो है सर्व समीका पे आधारित है, ठीक है। ये इसका मान 1 होता है। अब कैसे होता है तो थोड़ा सा सुनो, इसके लिए मैं नीचे से लिखता हूं। हमने क्या बोला हुआ था? बोला हुआ था 10²a में जब हम 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका sec²a। अब क्या करो, थोड़ा सा मेहनत करो, तो ये वाला 10² है ना, उनको उधर लेकर के जाओ। तो ये हो गया आपका sec² और माइनस का हो गया यहाँ पे 10²a। अब इधर रख क्या गया 1, तो यहाँ पे 1। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे जो मान निकला हुआ है sec² माइनस 10² का कितना निकला है 1। ये सब समीका है, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको याद करवाने के लिए कोशिश किया है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो देखो sec² माइनस 10² का मान जो होता है 1 होता है, तो इसके स्थान पे हम कितना रख लेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये 9 और गुना का 1, ये आपका आंसर आ गया कितना 9। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार देखते रहना है। ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में है 0, सी में है 1 और डी में है -9। तो देखो ये प्लस का 9 है, प्लस का 9 तो यहाँ है, यहाँ तो माइनस है ना। इस ये वाला क्लिक नहीं करना है, ये वाला आपको क्या करना है, ऑप्शन नहीं मारना है, ये वाला मारना है। यहाँ प्लस आया, प्लस वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है, और बी सी डी आपको फंसाने के लिए दिया गया था, तो सावधान। तो चलिए आपका क्वेश्चन है, यदि
2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है, यानी ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए में 45, बी में 60 और सी में 30 और डी में 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos थीटा बराबर √3 ये दे रखा है। तो ये दो गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, इधर बच जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos थीटा बराबर √3/2 ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये √3/2 cos में कितना डिग्री का मान होता है। अच्छा cos में नहीं याद है तो साइन में तो कौन सा मान याद होगा। तो साइन में जो होता है वह √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 में मान ये होता है, तो 60 आ गया ना, तो 60 में हम कितना जोड़ दें, 90 पर जाएगा तो 30, यानी cos 30 डिग्री का जो मान होगा √3 होगा। तो इसके स्थान पे हम लिख लेंगे क्या, cos 30 डिग्री, और ये इधर आ जाएगा cos थीटा। अब ध्यान से देखिए ये थीटा के स्थान पर क्या आ गया, 30 डिग्री, इसीलिए हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो ऑप्शन के अनुसार चलना है हमें। 45 तो होगा नहीं, काट दो। बी 60 नहीं होगा, काट दो। ऑप्शन डी 90 डिग्री, हमें चाहिए 30 डिग्री, नहीं होगा, काट दो। ऑप्शन सी में देखो तो 30 डिग्री है और हमें 30 डिग्री ही चाहिए ना, तो ऑप्शन सी जो होगा वह मेरा सही आंसर होगा। देखो यदि ये वाला हम जो बताएं मान सारणी निकालने का तरीका वो समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो शॉर्ट वीडियो देखते रहिए मेरा, उसमें अवश्य कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा मान सारणी, साइन का मान मिल जाएगा, कॉस का मान मिल जाएगा, उसके बाद टेन का मान मिल जाएगा, उसके बाद कॉट का मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा, कॉसेक का मान मिल जाएगा। पूरे मान सारणी जो है अलग अलग शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो जा करके देखते रहिएगा, तो उस तरह से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन है 10 थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर व्हाट, यानी थीटा का मान आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी और डी के अनुसार ऑप्शन ए में दे रखा है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 45, सी में 60 डिग्री और डी में 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए 10 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3 होता है, तो थीटा का भी तो मान हो गया 60 डिग्री ना। तो ये जनरली मान सारणी से आपको याद होगा, ये इतना क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, उतना हार्ड नहीं है, आसान है। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। बस बात सुनो और ऑप्शन लगाओ। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आपके सामने क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है मान होगा, कभी कह देगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा = व्हाट। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, तो पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना सब एक ही बात है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी में है सेक स्क्वायर थीटा और सी में है टेन स्क्वायर थीटा, डी में है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ था 1 + 10 स्क्वायर थीटा, अर्थात जब हम 10 स्क्वायर थीटा में एक जोड़ लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है जो कि जब कॉट स्क्वायर थीटा में एक जोड़ते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। मैंने ये भी बात आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो जब इस तरह का आ जाए तो थोड़ा सा क्या करना, जो पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना उससे रिलेट करना, और नहीं तो मेरा शॉर्ट वीडियो रेगुलर देखते रहना। और मैंने वादा किया ना आपसे 50 में कम से कम 48 तो जरूर ठुकवाऊंगा तुमसे, और सही होगा। तुम बस मेरा जो है ये जो सीरीज चल रहा है वीडियो का ये पूरे देखना। अभी क्वेश्चन अभी चल रहा है खास करके त्रिकोणमिति का, बाद में और अन्य सब्जेक्ट का लेंगे। तो जब आपका पूरे सिलेबस हम दे दूंगा तब आप किसी भी सेट को उठाना या कोई भी कोचिंग संस्थान में जाकर के टेस्ट देना ऑब्जेक्टिव का, उसमें से यदि 50 पूछता है ना तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो कि कम से कम तो 48 तुम सही करके आएगा, क्योंकि मैं अप्रोच ही ऐसा देता हूँ।
आपको समझ में आए ऐसा विधि मैं बताता हूँ। तो आप हमसे जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दो। और चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैंने अभी अभी आपको बताया जब tan स्क्वायर थीटा में एक जोड़ते हैं तो sec स्क्वायर थीटा होता है। बस ये तो आपको बोलते बोलते याद हो जाएगा, 2-4 बार बोलना, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखो याद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको करना क्या है, रेगुलर धीरे धीरे छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है। जैसे कि tan स्क्वायर में एक जोड़ते हैं तो sec स्क्वायर होता है, cot स्क्वायर a में हम वो एक जोड़ते हैं तो cosec स्क्वायर a होता है। ये छोटा छोटा बात आपको याद रखना है, ये सब सवाल देखते ही बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बट्टे cos 72 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको इसका मान बताना है। तो देखो ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में है -1 और डी में है वह 2 हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, किस तरह का, देखो ये 72 है और ये 18 है, ठीक है। तो 72 को और 18 को क्या करो, जोड़ लो। 72 8 80 10 90, क्या 90 पुर गया? हाँ 90 पुर गया, ठीक है। जब 90 पुर जाए तो उस स्थिति में चेक करना क्या साइन के साथ कॉस है या कॉस के साथ साइन है तो भी ठीक है, टेन के साथ कॉट है तो भी ठीक है, कॉट के साथ टेन है तो भी ठीक है, सेक के साथ कॉसेक है तो भी ठीक है, कॉसेक के साथ सेक है तो भी ठीक है, ठीक है। अब यदि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बोलता हूँ, स्पीड बोलने का आदत है थोड़ा सा, तो क्या करना, इनको थोड़ा सा बैक करके सुन लेना, ठीक है। तो इस स्थिति में करना क्या, ये दोनों जो है ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। आपको पहला बात में ये चेक करना है और देखना है जो कि क्या साइन के साथ कॉस है या फिर कॉस के साथ साइन है, तो ये सब थोड़ा सा चेक करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर में साइन है और कॉस है, साइन कॉस है तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, कट करके इसका मान आ जाएगा 1, यानी इस पूरे का मान हो गया आपका 1, ठीक है। अब प्लस का 1 दे रखा है, तो प्लस जब आप 1 कर लेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा तुम ही बताओ, तो 1 का प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है नहीं, होगा नहीं आंसर, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी में है 2, आपका आंसर डी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है tan a बराबर व्हाट, यानी tan a का जो मान आएगा निम्नलिखित में से किसका मान आएगा, ठीक है। तो चलो हम पकड़ते हैं ऑप्शन ए से ही, बी से और सी और डी, सारे पे बात करेंगे लेकिन शुरू से ध्यान से देखो। यहाँ पे कॉट है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। दोस्त यार वाला यदि नहीं देखे हैं मेरा वीडियो तो देख लीजिएगा, दोस्त यार वाला, ठीक है। ऊपर में लिखा होगा दोस्त यार का फॉर्मूला, ठीक है। वास्तविक रूप से वो पूरा कौन है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको फेवरेट करने के लिए क्या कर दिया, नाम दे दिया दोस्त यार का, ठीक है। और रीजन भी उसी में वीडियो में मिल जाएगा मैंने क्यों बोला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वह घट रहा है, 90 में से ए घट रहा है। जब घटता है तो कहता है क्या, कॉट 10 से 10 तुम ही हो जाओ, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वह 10 ए होगा, ठीक है। और ये जो होगा देखो ये सेक 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो यदि सेक में से कुछ घट रहा है तो वह कॉसेक हो जाता है, क्या होगा, कॉसेक होगा, अर्थात इसके बराबर आप कॉसेक लिख सकते हैं, यानी कॉसेक ए लिख सकते हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए है तो यहाँ पे ये जो है कॉसेक में से कुछ घट रहा है, तो घटने की स्थिति में आपको करना क्या है, तो कॉसेक में से कुछ घट रहा है तो कॉसेक में से कुछ घटेगा तो सेक होगा, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये होगा सेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस ए है, तो आपको यह भी याद रखना है कॉस में से कुछ घटता है तो साइन हो जाता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
साइन ए। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर आ गया था पहले ही, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री माइनस ए जो होगा ना वही, सॉरी कॉट 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वही टेन ए होगा। तो ये आपका आंसर हो गया टेन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आपके सामने क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको इसका मान बताना है, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान बताना है। तो इनको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो फिर जाइए मेरे शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए बना होगा, तो आपको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 जो है ये किस सर्व समीकरण में आपको रिलेशन दिखता है। रिलेशन करने का मतलब एक दिखता हो और कॉसेक स्क्वायर ए दिखता हो, ठीक है। कम से कम इतना आपको देखना दिखाई देना चाहिए। तो देखो हम बताए हुए हैं क्या, हम बताए हुए हैं कॉट स्क्वायर ए में जब हम एक जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये प्राप्त होता है। तो आपको भी याद रखना है जो कि ये सब समीकरण है जिसमें कि कॉस और कॉस स्क्वायर ए और 1, कॉस स्क्वायर ए और 1 ये आपको रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन के अनुसार इनको हमें सजाना है। यहाँ पे जो है +1 है ना, इनको उधर लेकर के चल जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इधर बच क्या जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिखना है कॉट स्क्वायर ए। अब देखो तो क्वेश्चन में यही था ना आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ गया। देखो ये किसके बराबर दे रहा है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर दे रहा है, अर्थात आपका जो आंसर होगा वह कॉट स्क्वायर ए वाला ही होगा। और यहाँ पे जो है ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, इनके लिए हम बता दें ये जो 10 होता है ना, जब हम एक के साथ 10 स्क्वायर ए को जोड़ते हैं, या फिर ये कह लीजिए जो कि 10 स्क्वायर ए में हम एक जोड़ते हैं तो सेक स्क्वायर ए हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है, ये सब बन जाता है। फिर यहाँ पे यदि इनको इधर से लाएंगे तो ये हो जाएगा, आपको सजाने पड़ेगा। सजाने के लिए आपको ये भी सोचना है जो कि 10 स्क्वायर ए में जब हम एक जोड़ते हैं तो सेक स्क्वायर ए हो जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, ये सब इनका सूत्र बनते जाता है। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर व्हाट, यानी आपको इसका मान बताना है। ऑप्शन ए में है 0, बी में है -1, सी में है 1 और डी में है 2, यानी ए बी सी के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैंने बार बार बताया है जो कि आपको क्या चेक करना है, क्या साइन दे रखा है तो कॉस है, हाँ अच्छी बात है, कॉस दे रखा है, ठीक है। और एक चीज और चेक करना है, क्या चेक करना है, यहाँ पे जो ये थीटा का मान है 42 डिग्री और यहाँ पे जो थीटा का मान है 48 डिग्री, दोनों को जोड़ करके देखो क्या कितना आ रहा है। तो ये हो गया आपका 48 डिग्री और ये हो गया आपका 42 डिग्री। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों का दोनों पूरा कोण है, ठीक है। जब ये पूरा कोण हो जाता है तो दोनों कट जाता है, ऊपर नीचे रहता है तो भी कटता है, माइनस में हो तो भी कटता है, ठीक है। तो इनको हम काट दिए, ठीक है। तो काट देंगे तो तुम ही बताओ, यहाँ पे मान लो 1 और 1 हो गया तो 1 माइनस 1 यानी 1 में से 1 घटा, आंसर क्या आएगा 0। तो ऑप्शन के अनुसार देखो, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बी तो -1 है, सी 1 है और डी 2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको यदि ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे साथ यदि आप विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो आराम से मैं आपके साथ जुट करके आपको एक अच्छे भविष्य के लिए तैयारी करवाऊंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा, सब्जेक्टिव तो अच्छा से हो ही जाएगा, वो प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना, वीडियो बना हुआ है। और
ऑब्जेक्टिव जो हम अभी करा रहे हैं बस इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एगो दोगो होगा तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो मैं कोशिश करूँगा 100% होने का। इसीलिए मैं वादा करता हूँ कम से कम 48 तो जरूर तुम लोगों से ठिकवाएगा, सही सही एकदम सही सही बना करके आओगे 48, यदि मेरे साथ पढ़ते हो तो। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप ध्यान में रखिएगा, आप पढ़िएगा रेगुलर। जितना वीडियो है ऑब्जेक्टिव का उतना वीडियो आप तैयारी कीजिए आराम से। आपको ऑब्जेक्टिव का जो है 50 क्वेश्चन में से 48-49 तो आप पक्का ही श्योर मार के आइएगा। केवल मेरा वाला वीडियो प्रत्येक दिन देखा कीजिएगा, उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।